नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग अच्छे हो ना। हमने जो पिछले कक्षा में पढ़ाया था वो आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा। हमने आपसे कहा था कि किताब को अच्छी तरह आप एक बार पढ़ कर आओगे। आप सबने पढ़ा ना। और हमने आपसे बोला था कि किताब में जब पढ़ोगे तो जो जो मेन मेन पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप अपने नोटबुक में लिखोगे। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको जल्दी से आसानी से हर बात याद हो जाएगा। हम लोग कौन सा इकाई कर रहे हैं? हम लोग पदार्थों का पृथक्करण, इकाई 3, जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से पदार्थों को पृथक करते हैं। और पिछले कक्षा में हमने आपको किसके बारे में बताया कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को, अघुलनशील ठोस पदार्थों को किस तरह से हम लोग द्रव से अलग करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? तलछटीकरण और निथारना, है ना। हम अपने पिछले कक्षा में इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने छानना देखा, फिल्टरेशन, और जिसके लिए छानना पत्र का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हमने बात किया। फिर हमने क्या देखा? आपकेंद्रण, सेंट्रिफ्यूगेशन। उसके बाद हमने वाष्पन विधि, इवापोरेशन मेथड, है ना। तो हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अघुलनशील देख लिया, अब हम लोग घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस तरह से पृथक करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें हमने सबसे पहला विधि क्या देखा? वाष्पन विधि, है ना। और जिसकी सहायता से हमने देखा वाष्पीकरण द्वारा समुद्र से नमक आदि प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला विधि देखिए। अगला विधि है आसवन विधि, यानी डिस्टिलेशन। अब ये देखते हैं ये कौन सी विधि है। अब देखिए, अगर हम आपको आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, चित्र 3.9, है ना, चित्र दे रखा है। तो उस चित्र में आप देखोगे, क्या देख रहे हो कि वाष्पन तथा संघनन किस तरह से होता है। ये देखिए, ऐसा एक चित्र दे रखा है ना, वाष्पन तथा संघनन, यानी इवापोरेशन। वाष्पन क्या है? इवापोरेशन। और कंडेंसेशन, है ना, संघनन। तो इसमें क्या देख रहे हो आप? ये केतली रखा हुआ है, उसमें गर्म पानी है। क्या देख रहे हो? केतली रखा हुआ है, उसमें गर्म पानी है ना, पानी रखा हुआ है। और उस पानी के नीचे क्या जल रहा है? आग जल रहा है। यानी पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है ना। पानी गर्म हो रहा है। और आपको पता है जब पानी उबलने लगता है तब उसमें से क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। तो आप देख रहे हो, जहां ये वाष्प निकल रहा है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? उसके ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, एक केतली, एक प्लेट रखा हुआ है। और उस प्लेट में थोड़ा सा बर्फ डाल के रखा हुआ है। देख रहे हो ना टुकड़े? ये क्या है? बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं। जब यह वायु, जब यह वाष्प किसके संपर्क में आ रहा है? इस प्लेट के संपर्क में आ रहा है। तो आपने क्या कर रखा है? ठीक केतली के ऊपर इस प्लेट को पकड़ रखा है जिसमें हमने बर्फ रखा हुआ है। तो ये वाष्प जब इस ठंडे प्लेट के संपर्क में जब आ रहा है तब क्या होगा? ये वाष्प, वाष्प किसमें बदल रहा है? पानी के बूंदों में बदल रहा है। ये देखिए, वाष्प किसमें बदल रहा है? पानी के बूंदों में। पानी के बूंदों में ये नीचे गिर रहा है। प्लेट के संपर्क में आते ही क्या है? यह जल बन रहा है। वाष्प प्लेट के संपर्क में आते ही पिघल रहा है। और इसमें से क्या है? द्रव बन रहा है, जल बन रहा है। यह द्रव जो है बूंद बूंद बनकर इस बीकर में, नीचे आपने एक बीकर रखा हुआ है, उसमें इकट्ठा हो रही है ना। ये क्या हो रहा है? बूंद बूंद बनके इस बीकर में, इस बर्तन में इकट्ठी हो रही है। तो भाप
के द्रवों में परिवर्तन होने की क्रिया को, भाप के द्रवों में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संगनन। क्या कहते हैं हम लोग? संगनन कहते हैं। संगनन यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? कंडेंसेशन। संगनन, कंडेंसेशन। तो ये प्रक्रिया देखा ना आपने, वाष्पन तथा संगनन विधि। ये वाष्पन, वाष्प। क्या किया है हमने? एक धातु या प्लेट ले रखा है जिसमें बर्फ डाल रखा है हमने, और उसके ठीक नीचे हमने क्या रखा हुआ है? एक केतली रखी हुई है, उसको हमने आग में रखा हुआ है, वो जल रहा है ना, जल रहा है, जिसमें हमने पानी रखा हुआ है, और वो जलने की वजह से क्या हो रहा है? वाष्प बन रहा है। जब पानी उबल रहा है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है, और उसके ठीक ऊपर हमने वो प्लेट रखा है जिसमें बर्फ रखा हुआ है। और जब ये प्लेट के संपर्क में जब ये वाष्प आ रहा है, तो सीधा क्या बन के गिर रहा है? नीचे पानी बनकर गिर रहा है। क्या बनकर गिर रहा है? पानी बनकर ये गिर रहा है ना। तो इस क्रिया को, भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संगनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको? क्या देखा हमने? द्रव। ये क्रिया अगर आप समझ लोगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो। द्रव, द्रव क्या हो रहा है? वाष्पन क्रिया। हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? वाष्पन क्रिया। वाष्पन क्रिया द्वारा क्रिया। अब वाष्पन क्रिया जब कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। और इस वाष्प को हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सी क्रिया कर रहे हैं? संगनन क्रिया, है ना, कंडेंसेशन। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? संगनन क्रिया। संगनन, संगनन क्रिया से क्या हो रहा है? ये किस रूप में बदल रहा है? ये द्रव रूप में बदल रहा है। तो हमने द्रव का क्या किया? वाष्पन क्रिया किया, वाष्प बन रहा है, और उसके बाद फिर हमने क्या कर रखा है? संगनन क्रिया, कंडेंसेशन, जिससे कि ये दोबारा किस में बदल गया? किस में बदल गया? द्रव रूप में बदल गया। जो सबसे शुद्ध रूप की जल हमें इससे प्राप्त होता है, सबसे शुद्ध रूप, है ना। तो किसी भी विलयन से वाष्पीकरण और संगनन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? वाष्पीकरण और संगनन विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल। क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध जल जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कैसे करते हैं, कौन कौन से क्रिया द्वारा? वाष्पीकरण और संगनन। संगनन, वाष्पीकरण और संगनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है? शुद्ध द्रव, शुद्ध रूप, शुद्ध द्रव प्राप्त करना की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी प्रक्रिया को हम लोग आसवन विधि या डिस्टिलेशन कहते हैं। अब आप घर में जाकर ये चित्र को जरा हो सके तो आप बना दीजिए, और उसके बाद इस क्रिया को भी आप लिखोगे कि किस तरह से वाष्पन और संगनन क्रिया होती है। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि किस तरह से घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग अगला विधि देखते हैं, कौन सा है? अगला विधि है क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। जो भी टॉपिक आपको बताया जाता है उसको आप घर में जाकर अच्छे से पढ़कर भी आओगे, तभी क्या होगा? तभी आसानी से आप लोग हर चीज,
हर बात को आप समझ पाओगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो क्लास में लेते हैं वो क्या करना है, घर में जाकर अच्छी तरह पढ़ना है। क्रिस्टलीकरण। अब देखते हैं ये क्या है। एक और बार लिखते हैं, क्रिस्टलीकरण। जब हम लिखते हैं तो आपको लिखना है तो टॉपिक्स आप लिख के रख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, टॉपिक्स को जरा लिख लोगे। क्रिस्टलीकरण, देखते हैं ये क्या है। क्रिस्टलीकरण यानी उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखते हैं ये क्या है। हम लोग जब क्रिस्टल, आपने देखा होगा, आपने फिटकरी देखा होगा ना, जो पानी में घोलते हैं हम लोग, पानी में जो घोलते हैं फिटकरी, वो आपने देखा होगा घरों में होता है। शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए जो जो उसकी गंदगियां सब है वो सब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, फिटकरी आपको जरा हम दिखा देते हैं, अगर आपने किसी ने ना देखा हो। देखिए फिटकरी, देख रहे हो ना, इसको क्या करते हैं, एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका उपयोग क्या करते हैं, पानी को साफ करने के लिए हम लोग करते हैं। जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, पानी को साफ करने के लिए हम लोग करते हैं। अब जो है क्रिस्टलाइजेशन, देखिए कैसा होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, पानी लेंगे। उसमें क्या लेंगे, पानी लेंगे, और उस पानी में फिटकरी को डालकर घोलते रहेंगे। फिटकरी का पाउडर डालकर क्या करेंगे, या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े डालकर हम लोग क्या करेंगे, उसको घोलते रहेंगे इस पानी में। तब तक घोलेंगे जब तक उसमें फिटकरी क्या ना हो जाए, घुलना बंद ना हो जाए, है ना। अगर आप कोई बर्तन लो या उसमें पानी डालो और आप चीनी को घोलते रहो, आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगा, है ना। कि चीनी क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। उस समय अगर आप उस चीनी के उस पानी को हल्का सा गर्म करो, फिर आप उसमें चीनी मिलाओ, तो क्या हो सकता है, आप कितना भी चीनी उसमें डाल सकते हो। तो करने से गर्म करने से क्या होता है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। गर्म करने से घुलनशीलता बढ़ जाती है, आप कितना भी उसमें घोल सकते हो। तो हमने देखा इस बर्तन में हमने फिटकरी डाला और उसको हम लोग घोलते रहे। जब वो घुलना बंद हो गया, है ना, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। जब घुलना बंद हो गया तब हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, है ना। नीचे आग जला दिया, इस बीकर के नीचे आग जला दिया और इसको हमने क्या कर दिया, गरम कर दिया। और गरम करने के बाद क्या हो गया, जल में विलेयता बढ़ गई, यानी और घुलने की क्षमता उसमें बढ़ गई। फिर हमने थोड़ी सी मात्रा में और फिटकरी डाल दिया उसमें, तो क्या होगा, आसानी से वो घुलने लग जाएगी। अब इस घोल को बिना हिलाए हमने क्या कर दिया, फ्लेम सब ऑफ कर दिया, आग सब बुझा दिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। किसके लिए रख दिया हमने, ठंडा होने के लिए बिना हिलाए आपने एक जगह रख दिया। कुछ घंटे बाद आप देखोगे, कुछ घंटों बाद आप क्या देखोगे, ये देखिए नीचे देखिए, हल्के हल्के फिटकर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, दूसरे स्टेज में घुला हुआ है। लेकिन जब आपने देखा कि जब वो ठंडा हो गया, है ना, कुछ घंटे आपने ठंडा करने के लिए उसको रख दिया, तो कुछ घंटों बाद फिटकरी नीचे बैठ जाएगा, है ना। और इस घोल को बिना हिलाए जब ठंडा करोगे तो फिटकरी के जो शुद्ध क्रिस्टल्स के नीचे देख रहे हो ना, वो प्राप्त होंगे। आपने कोई फिल्टर पेपर कुछ रखकर उसके ऊपर क्या कर दिया, ये पानी हटाकर उसके ऊपर ये डाल दिया, छान लिया, तो क्या हुआ, इसमें जो नीचे जो बैठे हुए शुद्ध फिटकरी है, क्रिस्टल है, शुद्ध रूप, है ना, जो शुद्ध रूप है वो आपको प्राप्त हो गया।
तो हमने देखा कि हमने किस तरह से पानी से फिटकरी को अलग कर दिया, है ना, क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमने क्या किया, एक बीकर में सबसे पहले पानी भरा और इसमें फिटकरी घोलते गए, जब तक घोलते गए, कब तक घोला घोला हमने, जब तक वो घुलना बंद ना हो गया। फिर हमने जब वो घुलना बंद हो गया तो हमने नीचे क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया, आग लगाकर गर्म कर दिया, है ना, आग जलाकर गर्म कर दिया। जब गर्म हुई तो आपने देखा उसमें विलेयता बढ़ गई, घुलने की क्षमता बढ़ गई। और फिर हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, कुछ घंटों हमने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। तो आपने देखा कि नीचे आपको क्या मिल गया, क्रिस्टल्स मिल गए, जमे हुए क्रिस्टल्स मिल गए। और इसको जब हमने इसमें डाला, एक फिल्टर पेपर में जब डाला और उसको प्रेस किया, तो हमने देखा कि ये देखिए क्या दिख रहा है, इसमें क्रिस्टल्स दिख रहा है ना। तो हमने किसके बारे में बात किया, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हमने देखा कि फिटकरी घुलना बंद हो गया, है ना, जब पानी में फिटकरी घुलना बंद हो गया, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन, विलयन। और जब हमने शुद्ध फिटकरी प्राप्त किया, जब हमने कुछ घंटों बाद बिना हिलाए क्या हुआ, शुद्ध फिटकरी जब हमने प्राप्त किया, तो उस प्रक्रिया को शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना, है ना, क्या प्राप्त किया हमने जब ये प्रक्रिया किया, तो शुद्ध क्रिस्टल, शुद्ध क्रिस्टल को प्राप्त किया। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। संतृप्त विलयन कब, जब घुलना बंद हो गया। तो शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आसानी से हर बात समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, किस किस के बारे में पढ़ा, कि किस तरह से, है ना, किस तरह से घुलनशील पदार्थों में या घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किया, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने वाष्पन विधि देखा, फिर हमने क्या देखा, आसवन विधि देखा, और क्रिस्टलीकरण के बारे में भी हमने बात किया। अब हम देखते हैं अगला अगला देखते हैं, चौथा क्या दे रखा है, चौथा चरण जो है, दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। यानी आपको पता है जब आप तेल डालते हो, पानी में जब तेल डालते हो तब तो क्या होता है, तेल ऊपर ऊपर रह जाता है, पानी ऊपर रह जाता है ना, तेल ऊपर रह जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। जब आप केरोसिन डालते हो, मिट्टी का तेल डालते हो, तब क्या होता है, तभी भी आप अगर पानी में उसको आपने मिलाने की कोशिश किया तो आप देखोगे कि वो नहीं मिल रहा है उसमें, क्योंकि पानी ऊपर हो गया और क्या क्या रह गया, द्रव, या फिर जो जो आपने केरोसिन या तेल डाला है वो कहाँ रह गया, वो नीचे रह गया। तो आप ये देखोगे कि दो अमिश्रणीय द्रवों को किस तरह से हम लोग पृथक करते हैं, ये प्रक्रिया के बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। दो अमिश्रणीय यानी जो घुलते नहीं है पानी में, उनको हम लोग किस तरह से अलग करते हैं। ये आपके किताब में पेज नंबर 25 में दे रखा है, परीक्षण दे रखा है, चित्र 3.10 3.10। पृथक्कारी कीप किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको अलग करने के लिए हम लोग पृथक्कारी कीप का उपयोग करके किससे किसको अलग करते हैं, अमिश्रणीय द्रवों को हम लोग अलग करते हैं। अमिश्रणीय द्रवों को कैसे अलग करते हैं हम लोग, पृथक्कारी कीप। कौन सा कीप है, पृथक्कारी। अब हम देखते हैं ये क्या है, हम आपको जरा सा ये परीक्षण जरा दिखा देते हैं, चित्र दिखाएंगे। परीक्षण आप क्या कीजिएगा, आपके लैब में आपके टीचर्स लोग आपको दिखाएंगे।
तो आप जरा समझ लीजिए क्या है पृथक्कारी कीप, क्या है, किस तरह से हम लोग इसको अलग करते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो द्रव जो आपस में नहीं घुलते हैं, जो आपस में नहीं घुलते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग अलग कर रहे हैं। ये देखिए पृथक्कारी कीप द्वारा किस तरह से हम लोग अलग करते हैं। अब देखिए, ये देख रहे हो इसमें क्या है, हमने इस मिश्रण को, हम किसका मिश्रण ले रहे हैं, मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण। किसका मिश्रण ले रहे हैं, किसका मिश्रण ले रहे हैं, मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण। जिसमें हमने देखा कि क्या है, मिट्टी का तेल ऊपर है, जल कहाँ है, नीचे है। आप इस मिश्रण को एक कीप में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए और उसको हिला दीजिए, अच्छे से हिला दीजिए। हिलाकर उसको स्थिर छोड़ दे, यानी इसको छोड़ दीजिए। थोड़ी समय बाद आप देखोगे कि कीप में दो पृथक पदार्थ, दो पृथक परतें जमी हुई होगी, है ना, दो पृथक परत, लेयर्स, टू डिफरेंट लेयर्स, दो अलग अलग लेयर्स जमी हुई होगी। जिसमें से आप ये देखोगे कि मिट्टी का तेल जो है पानी से हल्का होता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और पानी जो है मिट्टी के तेल से भारी होता है, तो पानी कहाँ रह जाएगा, स्पीकर में नीचे रह जाएगा। जब आपने इस तरह से छोड़ दिया तो आपने इस तरह देखा कि मिट्टी का तेल ऊपर चला गया और जल जो है नीचे आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे कि यहां पर जो एक क्या रखा हुआ है, एक कॉर्क है, यानी यहां पर एक छेद है, जिसको आप खोलने से क्या होगा, ये पानी मिश्रण या जो भी पदार्थ है नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप कीप में बचा द्रव मिट्टी का, अब देखिए इसको हमने धीरे से खोल दिया तो क्या हुआ, पानी नीचे आ गया, पानी सीधा नीचे आ जाएगा। और जो मिट्टी का तेल है, मिट्टी का जो तेल है वो ऊपर रह जाएगा। तो आप इसको क्या कर दोगे, अब बंद कर दोगे। तो बीकर में जब आपने देखा कि एकत्रित किया हुआ जो जल क्या है, देखिए देखिए पानी, मिट्टी का तेल, और कीप में जो बचा हुआ जल नीचे आ जाएगा और कीप में जो द्रव बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल। और फिर आप देखोगे कि केवल एक या दो बूंद मिट्टी, एक या दो बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष बचा है, बाकी सारा मिट्टी का तेल आपने क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तो हमने किस तरह से दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक किया, पृथक्कारी कीप की सहायता से। पृथक्कारी किसके सहायता से किया, कीप की सहायता से हमने मिट्टी का तेल और जल को पृथक कर दिया, है ना। हमने मिट्टी का तेल और जल को क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तो पृथक्कारी कीप के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि अब ये छोटी सी एक परीक्षा भी लेनी है आपकी, और जो जो बातें आपको आज बता रखी है उसको आप अच्छे से पढ़ कर आओगे और मेन मेन पॉइंट्स को सब लिख कर आओगे। और पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण कैसे करते हैं, हो सके तो आप उस डायग्राम को जरा अपने नोटबुक में भी बनाओगे। अब हम लोग परीक्षा की तरफ चलते हैं। सारे अपने टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए और सिर्फ नोटबुक हाथ में रखिए, जिससे कि हम लोग उत्तर दे सके। चलिए अब सारे ध्यान से प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होता, सीधे ठोस से किसमें परिवर्तित होता है, गैस में। उस अवस्था को क्या कहते हैं।
ए थ्रेशिंग, बी हार्वेस्टिंग, सी ऊर्ध्वपातन। ए थ्रेशिंग, बी हार्वेस्टिंग, सी ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया। जो उत्तर है आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 1A, 1B, 1C, जो भी उत्तर है लिख लीजिए, और कोई किसी से पूछेगा भी नहीं, किसी को दिखाएगा भी नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बालू और पानी के मिश्रण से, बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करने को क्या कहते हैं? यानी उसमें से रेत को या बालू को अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं? ए तल छटीकरण, ए तल छटीकरण, बी चतीकरण, सी इनमें से कोई भी नहीं। बालू और पानी के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। छानना पत्र किससे बना होता है? यानी ट्रेसिंग पेपर किससे बना होता है? छानना पत्र किससे बना होता है? फिल्टर पेपर। छानना पत्र क्या है? फिल्टर पेपर। किससे बना होता है? ए लोहे से, बी पत्थर से, सी कागज से। छानना पत्र। मैं जानती हूं आप सबको सही उत्तर पता है, तो जल्दी से लिख लीजिए। चौथा, नमक को पानी से किस विधि द्वारा या किस विधि से अलग किया जाता है? नमक को पानी से किस विधि से अलग किया जाता है? कौन सा विधि इस्तेमाल करते हैं? ए घुलनशील विधि, बी वाष्पन विधि, सी आसवन विधि। नमक को पानी से अलग करना। पांचवा देखिए, कौन सी विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है? कौन सी विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है? दूध को क्रीम से अलग करना। आप केंद्रण विधि, केंद्रित विधि, इसमें से कोई भी नहीं। आप केंद्रण विधि, केंद्रित विधि, इसमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भाप से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? जो भाप से जब द्रव में परिवर्तित होता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ए घनन, बी संगनन, सी हनन। जल्दी से लिखिए, क्या कहते हैं? अगला प्रश्न, आसवन विधि क्या है? आसवन विधि क्या है? ए वाष्पीकरण और संगनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करना, बी वाष्पीकरण और संगनन विधि द्वारा अशुद्ध द्रव को प्राप्त करना, सी इनमें से कोई भी नहीं। आसवन विधि। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र के जल को
समुद्र के जल को वाष्पित समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। पता है ना, नमक प्राप्त किया जा सकता है। ये कथन, दिया गया कथन डैश है। ये कथन जो हमने बोल रखा है कि जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त करते हैं, दिया गया कथन डैश है। सही है ए, सही है बी, गलत है सी, इनमें से कोई भी नहीं। दिया गया कथन कैसा है? ए सही है, बी गलत है, सी इनमें से कोई भी नहीं। नौवां प्रश्न देखिए, आटे से अशुद्धियां कैसे दूर करते हैं? आटे से अशुद्धियां कैसे दूर करते हैं? ए छलनी द्वारा, बी हस्त द्वारा, सी बीन कर। आटे से अशुद्धियां। लिख लिया ना? 10वां प्रश्न देखिए, पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? ए थ्रेशिंग, बी तलछटीकरण और निधारना, सी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी ऊपर दिए हुए सभी। पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं। सबने जो जो उत्तर लिखा है, क्या करोगे आप? सिर्फ वही बोलोगे, कोई किसी का उत्तर बोलेगा नहीं। जो आपने लिखा है सिर्फ वही उत्तर आप बोलोगे। तो हम लोग शुरू करें। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर बोलिए, माइक ऑन कीजिए और उत्तर बोलिए। माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो? हाँ बोलिए। सही, बिल्कुल सही जवाब है ना, ऊर्ध्वपातन। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करने को क्या कहते हैं? ए है, बी है, सी है? बी है कि ए है? जल्दी से एक और बात देखिए। ए, किसी ने बोला है ए, बहुत सारे लोगों ने बी बोला है, वो गलत है। ए है उसका सही जवाब। ए जवाब दिया, ए है तलछटीकरण। तलछटीकरण। जिन्होंने गलत लिखा है गलत कर लीजिए। खाना पत्र किससे बना होता है? लोहे से। खाना पत्र लोहे से बनता है। खाना पत्र किससे बनता है? लोहे से। सभी लोहे से। गलत है, कागज से। फिल्टर पेपर कागज से बनता है। सी। हाँ अभी आप जवाब दे रहे हो, वो सी है। बाकी जिन्होंने लिखा है वो गलत कर लीजिए। नमक को पानी से किस विधि द्वारा अलग करते हैं? वाष्पन विधि। बिल्कुल सही बोला, वाष्पन विधि। सही जवाब दिया। कौन से विधि द्वारा क्रीम दूध की चिपड़ी को पृथक करते हैं? ए, बिल्कुल सही ए। जिन्होंने सी बोला है गलत कर लीजिए। ए है
इसका सही उत्तर कौन सा? आप केंद्र विधि, वाप से द्रव में परिवर्तित को बिल्कुल सही, संघनन, सही जवाब दिया। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सही सही मार्क्स दीजिएगा अपने आप को। आसवन विधि क्या है? एक बिल्कुल बोला, शुद्ध जल प्राप्त करना। ए 8वां देखिए, समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। गलत है। ए सही है। जिन्होंने गलत बोल रखा है वो गलत कर दीजिए। सही है। 8 में से अशुद्धियों कैसे दूर करते हैं? सही जवाब। पृथक्करण कौन सी विधियां है? सही जवाब। उपरोक्त सारे विधियां हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया। जिन लोगों ने गलत जवाब दिया, सही सही अपने मार्क को आप लिखोगे। आप अपने अध्यापकों को दिखाकर आप सही सही मार्क को लिखोगे। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।